एक नहीं सुननी, आप उसको एक लगाते, उसने उसी टाइम पे ठीक हो जाना था। मैंने सोचा कि मेरी बेटी पढ़ रही होगी, लेकिन आपको तो फोन से ही फुर्सत नहीं। जी मैं भी वो टेस्ट, तो मैं भी आपको यही याद कराने आई थी कि आपका टेस्ट है। अब देख लिया, खुश हो अब तुम? आयमा की बच्ची खुद तो पढ़ना नहीं होता और अपने साथ साथ दूसरों को भी नहीं पढ़ने देती। आखिरी दफा समझा रही हूँ, नो एक्सक्यूज नेक्स्ट टाइम, समझी? ठीक है अम्मी, मेरी अच्छी अम्मी है ना। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अपने बड़े बहन भाई से समझ लें, वरना उनको बिला वजह तंग मत करेंगे, समझ गए ना? प्रॉमिस करें कि आइंदा के बाद आप उनको तंग नहीं करेंगे। ओ, ये आ गया 1 2 3। ये आप चीटिंग कर रहे हैं, ज्यादा दाने चल रहे हैं। अच्छा, ओ आई एम सॉरी। अब बस भी कर दें, इतना टाइम हो गया है आयमा, सोना नहीं? नहीं। भाई सुबह छुट्टी है, खेलने दो ना, क्या है? ओह रिजवान, आप भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। बन जाता हूँ क्या मतलब? भाई मैं बच्चा ही हूँ। अम्मी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, प्लीज। अच्छा, तो पिछले 1 घंटे से आप बोर हो रही थी, है ना? अच्छा रिजवान, बात सुने, कल संडे है ना, और बहुत से छोटे मोटे काम भी हैं करने वाले, फ्रेम भी दीवार पे लगाना है। आप ऐसा करें, किसी को बुलवा लो। भाई इतने से काम के लिए किसी को बुलवाने की क्या जरूरत है? ये फ्रेम तो मैं खुद ही लगा लूंगा, मैं हूं ना। देख लें, बहुत हैवी है फ्रेम, आपसे नहीं लगेगा। जितना भी हैवी होगा मैं लगा लूंगा, देखना तुम, मैं बहुत अच्छा करके फ्रेम लगाऊंगा, परफेक्ट। अच्छा चलें, ठीक है। मेरा ख्याल है कि बस करें। काफी टाइम हो गया। एक सेकंड बैठ जाओ बेटा। जब खेल खत्म करते हैं ना तो सारी चीजें वापस समेट के रख देते हैं, ठीक है? ये बड़ी बुरी बात होती है कि आप ऐसे ही एक बेतरतीबी से छोड़ के चले जाए चीजें। चलो बेटा, जल्दी आ जाना। चलने जी, चल के सोते हैं। आओ जी। मिसबा, आपने बच्चों को बताया असाइनमेंट के बारे में? मगर अम्मी असाइनमेंट है क्या? आज आप लोगों को अपने कमरे खुद से रीसेट करने हैं। मतलब आज सफाई वाला काम हमारा है? जी हाँ बेटा, सफाई निस्फ ईमान है, और सफाई सिर्फ घर के मुलाजमों की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। आज आप सब लोगों ने मिलकर अपने रूम्स को रीसेट करना है, तमाम बिखरी हुई चीज़ों को समेटना है, और जितनी भी अलमारियों में किताबें और कपड़े हैं उन्हें निकाल कर रीअरेंज करना है, और कोई रफ या कोई ऐसी चीज़ ख़राब है तो उसको निकाल के बाहर कर दें। अम्मी आप फिक्र ना करें, हम कर लेंगे, बस दरवाजे से बेड तक ही तो जाना होता है, हम रास्ता बना लेंगे, लेकिन पूरे कमरे को रीसेट करना, नो वे। क्या? ये देखें, अब आप समझाएं इनको कुछ। सनी बेटा, बहुत बुरी बात, इतनी सुस्ती। कल मैं आप लोगों के कमरे में गया तो पाँव रखने की जगह नहीं थी, कहीं पे खिलौने बिखरे हुए हैं, किताबें हैं, कहीं आपने तो अपने कमरे को स्टोर रूम बनाया हुआ है। अनाया बेटा, आप बड़ी हो, आप ही कुछ समझाओ इनको। अब्बू मैं समझाती हूँ, पर ये दोनों एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। वैसे बच्चों, आप सब लोग बेफिक्र हो जाओ, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी ना, मुझे फ़ौरन आवाज़ दे देनी है। बुआ, आपने इन सबको ख़राब किया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना। बुआ आप बैठे ना, नाश्ता कीजिए, बैठिए। चलो बच्चों, जल्दी से भरपूर नाश्ता करो और पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो जाओ काम करने के लिए। ठीक हम 11 बजे घर की सेटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है अब्बू। आर यू रेडी? डू इट। करें नाश्ता। बच्चों पहले टीवी
बुआ ये क्या हो रहा है? सदा बेटी, मिसबा बेटी ने आज सारे बच्चों को ऑर्डर किया है अपने अपने कमरे साफ करने का और सारी चीजें समेट के रखने का। अच्छा, वो बच्चे मान गए? हाँ जी, मानेंगे कैसे नहीं। फिजान बेटे का भी ऑर्डर है ना। मिसबा भाभी, ये क्या हो रहा है? आप बच्चों से काम करवा रही हैं? हाय बेचारे बच्चे, ये तो चाइल्ड लेबर है। लो जी, सदफ एक तो तुमने अपने बच्चे खराब किए हैं और ऊपर से ये चाइल्ड लेबर क्या होता है? बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, यही इनके लिए बेहतर है। तो इनको लाड प्यार करो, पर इतना नहीं कि किसी टफ टाइम का मुकाबला ही ना कर सके। हाँ भाभी, कहती तो आप ठीक हैं, पर मैं क्या करूं? वो अब ये शहरी और आयमा को ही देख लें। मजाल है कभी अपना कमरा सेट किया हो, और ये दानी बस हर वक्त इसके पीछे पीछे ही फिरना पड़ता है हर काम के लिए। क्योंकि भाई ये तो फिर तुम्हारी गलती है ना सदफ, अब मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। ठहरो जरा, मैं भी ऊपर जाके बच्चों को काम पे लगाती हूँ। गुड मॉर्निंग प्यारे कैंडू। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग दादी जान। बच्चों, मेरी तरफ देखो। दादी जान, बहुत मजा आया। मेरी दादी जान बहुत अच्छी है। अम्मी आज आप अच्छी लग रही हैं। ओहो, जो मैं कह रही हूँ वो गौर से सुनो। आज आप तीनों अपने अपने रूम खुद सेट करोगे, ओके? अपनी अलमारी साफ करो, सब टॉयज को अपनी अपनी जगह पे रखो, सब बिखरी हुई चीजें समेटो और अपने अपने रूम अच्छी तरह से साफ करो, ओके? जी जी। अच्छा जी। चलो उठो, चलो रूम में चलो, चलो चलो चलो। मेरे साथ कुल्ट ठीक करवा दो। चंद्रापी, आपको ये नहीं लग रहा कि हमारा रूम बहुत खाली खाली है? सही कह रहे हो सनी। अब्बू से कहते हैं हमारी कलेक्शन में से पिक्चर्स निकलवा के वॉल्स पर लगवा दें। हाँ जी फैजान। इतना भी फनी फेस नहीं बना हुआ। अच्छा कितनी रोटियां बन गई? कितनी रोटियां? क्या मतलब है तुम्हारा मिसबा? तुम तो ऐसे पूछ रही हो कितनी रोटियां बन गई जिस तरह मैं तंदूर में काम कर रहा हूँ। कोई हाल नहीं है फैजान आपका। आपको पता नहीं है कि सबके लिए रोटियां बनाती। मिसबा, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम कहो तो हम बाजार से रोटियां मंगवा लेते। मैं खुद जाता हूँ। जी नहीं, मैं बच्चों को बिल्कुल बाहर की रोटी नहीं खिलाऊंगी। आपको जरा उनकी सेहत का ख्याल नहीं। ओ है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि उनको ऐसी रोटी खिलाओगी। अल्लाह, ये बुआ पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, खिलाओ ये रोटियां। देखकर ध्यान से गिर ना जाए। बड़ी कीमती है ये। देख के साहब जी, देख के जरा। देख के ये तो एक मिनट।
देखे लग गया फ्रेम। अब इतना सा काम था और इतने से काम के लिए लोग मिस्त्री बुला लेते हैं। हाँ जी, देखो ना साहब जी ने कितने टेक्निकल तरीके से टेढ़ी तस्वीर लगा दी। टेढ़ी तस्वीर लगा दी। अंजुम बाबा आपको तो कुछ पता चलता ही नहीं है, आपकी तो नजर कमजोर हो गई। वो आप बताएं, देखें कैसा लगा है। वैसे रिजवान बेटा थोड़ी टेढ़ी तो है। मैंने कहा था ना। टेढ़ी लगी है, आपको भी समझ नहीं आ रही, मैं खुद देखता हूँ। मैं खुद देख लेता हूँ। ये देखे ना सीधी तो थोड़ी सी टेढ़ी है। मैं कर देता। अंजुम बाबा जरा पकड़े, ये ध्यान से एहतियात से जरा। ओहो, एक कील ही नीचे लगा हुआ है, मैं सही कर देता हूँ। साहब जी ये क्या कर दिया? एलसीडी टूट गई। बताना ना किसी को। बताना ना किसी को। आइमा, सनी, बुरी बात ऐसे नहीं करते आइमा। आइमा, अगर आप अपना रूम सेट करके आई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सनी की हेल्प नहीं करवाओगे। चलो उठो, उसके साथ हेल्प करवाओ। हमें मिलजुल कर एक दूसरों के साथ काम करना चाहिए। ठीक हो गया। एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका झुकाव ना जरा मगरिब की तरफ था, अब ये बिल्कुल सीधा है। है ना? वहाँ हमने आधा घर सेट कर लिया है और यहाँ 3-3 लोग मिलके पिछले 2 घंटे से एक फ्रेम नहीं लगा सके। बस कर दें, 10,000 काम है इसके अलावा भी। सदफ, हम तस्वीर लगा रहे हैं, फ्रेम लगाना बड़ा टेक्निकल काम है और वो सीधा ऊपर से। आप लगाएं फ्रेम। बुआ चलें, आप मेरे साथ मेरी हेल्प करें और उसके बाद भाभी की भी हेल्प करनी है आपको। जी ठीक है। बुआ आप कहीं नहीं जा रही और अंजुम बाबा आप भी कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। सदफ, तुम देख नहीं रही कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं मुझे। हाँ बीबी जी, हम इन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं। इंसिस्ट नहीं होता अंजुम बाबा, असिस्ट होता है, जिसका मतलब है कि मेरी मदद कर रहे हैं, मदद करना। वैसे इंसिस्ट भी एक लफ्ज है जिसका मतलब है इसरार करना, लेकिन आप मुझे असिस्ट कर रहे हैं, मतलब हेल्प करना। हेल्प ये क्या होता है? मदद करना। हाँ मदद करना, हाँ मदद कर रहे थे। तौबा। हेलो सनी। आइमा आओ, मेरी हेल्प करवाओ। अच्छा। आइमा आओ ना। नहीं भाई सनी, मैं नहीं आऊंगी। मैं अभी अपना कमरा अकेले साफ करके आई हूँ। यार मैंने भी तो संदापी का कमरा सेट करवाया है, तो मैं अपना कमरा अकेले सेट कर आई हूँ। आइमा, सनी, बुरी बात ऐसे नहीं करते आइमा। आइमा, अगर आप अपना रूम सेट करके आई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सनी की हेल्प नहीं करवाओगी। चलो उठो, उसके साथ हेल्प करवाओ। हमें मिलजुल कर एक दूसरों के साथ काम करना चाहिए। जी, और अब सब मिलकर ये कमरा सेट करते हैं। चलो। हाँ। दूसरे पकड़े। हाँ जी, क्या हो गया रोटी? हाँ हाँ हाँ, ये देखो। हाँ ये देखो, मैंने रोटी बना ली। ये गरम है, जल्दी पकड़ो ना। ये रोटी? हाँ अच्छी बनी ना? आप सही कह रहे थे, हम तंदूर से ही बनवा लेते। हाँ। ये कौन खाएगा? अभी उधर क्यों रख रही हो? मैं खा लूंगा ना, तुम मुझे दे दो। यार रोटी इतनी बुरी तो नहीं बनी। आधी एपिसोड खत्म हुई और मैं अब आया हूँ। मेरी जान, ऐसा तो नहीं है कि पूरी एपिसोड खत्म हो जाए और आप ना आए। आए आप बिल्कुल मौके पर ही पहुंच गए हैं। आपकी कमी हमें महसूस हो रही थी, मगर आप कभी महसूस होने ही नहीं देते। चिंटू, आप भी हमारी हेल्प करोगे ना? जी बिल्कुल, मुझे इतना हल्का ना ले। हर संडे में अपना कमरा खुद रीसेट करता हूँ। जी बताइए क्या करना है? ये टेबल उठा के वहाँ रख दो। क्या? मैं इतना भारी टेबल नहीं उठा के वहाँ रख दूँ। सनी, चिंटू को तंग मत करो।
आओ चिंटू, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। वो पिलो जाके ठीक कर दो। सनी, यान, बहुत बुरी बात है। वाओ, जबरदस्त। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छी सेटिंग की आप लोगों ने। यू गाइस डिड वेरी गुड जॉब। क्लैपिंग। कि जो हमने इतना कुछ किया है, हमें कोई गिफ्ट मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। मैं आप सबको अपने हाथों से एक एनर्जी ड्रिंक बना के पिलाऊंगी। बस वो तो हम रूटीन में पीते हैं, हमें कोई गिफ्ट चाहिए। अच्छा भाई, गिफ्ट भी दे देते हैं। ऐसा कर लो कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद आपको गिफ्ट शॉप ले चलते हैं। वहां जाके आप अपनी पसंद से जो लेना हो वो ले लेना। चले भाई, अब ऊपर वाले पोर्शन की सेटिंग देखते हैं जो हम सबने मिलके की है। क्या हम सबने मिलके? मैंने की है सारी सेटिंग, आपने तो जस्ट एक फ्रेम लगाया था। ये भी तो देखेंगे कितना जबरदस्त लगाया। इतना अच्छा फ्रेम लगाया, इतना अच्छा व्यू बन रहा है उससे कि आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। आए आपको दिखाते हैं। चलिए आ जाओ दिखाओ, फ्रेम लगाया। आइए आ जाओ। आज मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। और ये देखें, ये देखो कैसी है भाई। सारे घर की सेटिंग एक तरफ और ये तस्वीर एक तरफ है। ये बड़ी मेहनत से मैंने लगाई है। मेरा मतलब है कि अंजुम बाबा ने, मैंने और बुआ ने। देखिए कैसी पायदार, तो बिल्कुल सीधी। और रयान और सनी को देखो, ये तो इस तरह हर वक्त खेलने का नाम नहीं लेते। यानी तुम लोग चाहते हो कि शेरी की टूटी हुई टांग को नजर ना लगे और ये ऐसी ही रहे? शाबाश। मेरा बेटा यहाँ बिस्तर पे बीमार पड़ा है, आपको स्कूल के खर्च की फिक्र हो रही है। और आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि बच्चा हरकत और सकनात ना करे। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? भाई को आके मिलो ना और दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि आप उनके साथ खेल सको। जी अम्मी। मेरी टांग।